आईपीएल रिटेंशन की लिस्ट सामने आ चुकी है। जितनी भी 10 टीमें थी उन्होंने अपने अपने रिटेन किए हुए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। आप सबने पूरी लिस्ट देखी होगी कि किस टीम ने कौन कौन से खिलाड़ी रिलीज किए। इस सीजन की जो दो सबसे बड़ी हाईलाइट आ रही, रविंद्र जडेजा को ट्रेड कर दिया गया राजस्थान रॉयल्स में, उनके बदले संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स ने लिया है। जाहिर सी बात है सीएसके की टीम एम एस धोनी के विकल्प के तौर पर देख रही है, क्योंकि एम एस धोनी का शायद ये आखिरी सीजन हो और उसके बाद संजू सैमसन यहाँ से विकेट कीपर और कप्तान के तौर पर टेक ओवर कर सकते हैं, क्योंकि गायकवाड़ की कप्तानी उतनी अच्छी अभी तक नहीं रही है। लेकिन मैं आज यहाँ पर बात आंद्रे रसल के बारे में करना चाहूंगा, जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज कर दिया है। अब आंद्रे रसल की अगर बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स और आंद्रे रसल एक दूसरे के पूरक बन गए थे, एक दूसरे की पहचान बन गए थे। केकेआर का नाम आते ही तो हमारे जेहन में आंद्रे रसल का नाम आ जाता था। आंद्रे रसल का जब कोई नाम लेता तो हमारे जेहन में केकेआर का नाम आ जाता था। कितने ही मैच आंद्रे रसल ने अपनी बैटिंग के दम पर जिताए हैं केकेआर को, कितने ही मैच उन्होंने अपनी बॉलिंग के दम पर जिताए, कितने ही मैच अपनी फील्डिंग के दम पर उन्होंने जिताए। एक 3 डायमेंशन खिलाड़ी थे, कई सालों से केकेआर के लिए परफॉर्म करते नजर आ रहे थे। पिछले सीजन उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा और नतीजा ये हुआ कि अब केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया है। तो इससे यही पता चलता है कि आप चाहे जितने बड़े प्लेयर हो, चाहे जितने बड़े लॉयल हो फ्रेंचाइजी के प्रति, लेकिन आपका परफॉर्मेंस अगर डाउन गया तो आपको रिलीज करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट लीग है। अगर कोई नेशनल टीम होती, कोई होती तो बात है, प्राइवेट लीग में फ्रेंचाइजी को सबको परफॉर्मेंस से मतलब है। आंद्रे रसल ने एक बार कहा था कि वो जब तक रिटायर ना हो तब तक केकेआर के लिए ही खेलना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप किसी टीम के लिए इतने सालों तक लगातार खेलते हैं, उनको इतने मैच जिताते हैं, तो आपका जो उनके फैंस हैं और उनकी टीम है, जो वहाँ का ग्राउंड है, उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। आंद्रे रसल का भी ईडन गार्डन से, केकेआर के फैंस से, जो वहाँ के खिलाड़ी है, उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। वो टीम के लिए अपनी पूरी जान लगा देते थे। तो उन्होंने यह बयान दिया था कि वो अपने रिटायर होने तक आईपीएल में केकेआर के लिए ही खेलना चाहेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया है। शायद केकेआर को लगता है कि अब शायद रसल के अंदर वो बात पहले जैसी नहीं रही। जिस तरह वो पहले 15 गेंदों पर 40 रन बना देते, 30 रन बना देते थे, 20-25 गेंदों पर 50-60 रन बनाकर मैच का पासा पलट देते थे, गेंदबाजी में 3-4 विकेट निकाल देते थे, शायद उनके अंदर पहले वो बात नहीं रही। धीरे धीरे वो अपने करियर की ढलान पर जाते जा रहे हैं और इसको देखते हुए केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया है। अब आंद्रे रसल को रिलीज करने से केकेआर को एक बड़ा अमाउंट भी मिल गया, एक पर्स उनका खाली हो गया। अब उस पैसे का इस्तेमाल वो ऑक्शन में जरूर करना चाहेंगे, किसी नए प्लेयर पर, किसी नए चेहरे पर, जो आंद्रे रसल जैसा ही हो, जो उभरता हुआ सितारा, उस पर वो लगाना चाहेंगे। लेकिन फैंस को इस सीजन 2 चीजों की कमी जरूर खिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि केकेआर आंद्रे रसल को वापस ऑक्शन में लेती है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी भले ही रिलीज कर दिया हो आंद्रे रसल को केकेआर ने, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ऑक्शन में उन्हें फिर से खरीद लिया जाए या फिर से उनको रिटेन कर लिया जाए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बोली लगने की बात होती है। अगर उनके लिए ज्यादा लंबी बोली नहीं लगी, 2-4 करोड़ में अगर वो मिल गए, तो फिर केकेआर उन्हें दोबारा खरीद भी सकती है। तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बाहर हो गया है, लेकिन जब आप किसी खिलाड़ी को रिलीज कर देते हो, इसका मतलब यही होता है कि आप उन्हें अभी नहीं चाहते हैं, या इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है कि बहुत ज्यादा पैसे हैं उनके। तो देखने वाली बात होगी कि आगे आईपीएल ऑक्शन में अब क्या होता है।